वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोग बहुत माइग्रेशन के बारे में पूछ रहे थे कि आप माइग्रेशन पे क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो। चलिए आइए पहले इसको समझ लेते हैं माइग्रेशन के बारे में, है ना। कैसे, ये देखिए, आप लोगों को भ्रांति है। आप सब एक तो सबसे पहली चीज़ नाम देख के जज करना बंद कर दो। अब मेरा नाम आशीष तिवारी, आप कहोगे ये साला ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणवाद। भाई न्यूट्रल है हम लोग, जातिवादी ये सब नेताओं का काम है, ये सब पाखंडी बाबाओं का काम है। हम लोग छात्र हैं, हम लोग एजुकेटर्स हैं, हम लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं और देश संविधान से चलता है। संविधान में जो चीज़ें हैं उसको हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, है ना। और हमें स्पेशली यहाँ बात आती है स्टेट की। भाई आर्टिकल 12 आर्टिकल 36 तो यही कहता है ना स्टेट की डेफिनेशन में, है ना। तो स्टेट का मतलब ये सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गई है। तो ये आयोग को फॉलो करना है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, वो मैटर नहीं करता है। समाज के लिए क्या अच्छा है वो मैटर करता है। एक पुरानी कहावत है कानून में, है ना, पब्लिक नेसेसिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्राइवेट नेसेसिटी। मतलब आप ये आसान शब्दों में समझिए कि सार्वजनिक हित जो है वो निजी हित से ऊपर है। भाई यहाँ पे किसी एक आदमी के लिए सार्वजनिक हितों को नहीं बलिदान दिया जा सकता। चलिए आइए समझते हैं माइग्रेशन के इशू को। ये कैसे सबके ही लिए नुकसानदायक है, यूआर के लिए भी है, SC ST OBC सबको। पहले एक चीज़ समझो, आप देखो ये 2024 का UPSC का कट ऑफ है, जैसे, ठीक है, जनरल का, EWS का, OBC SC ST, ठीक है, और ये PWD का है। अब UPSC क्या फॉलो करता है, पहले एक सेकंड में उसको समझ लो। भाई UPSC का बस 5 मिनट लगेगा, पूरा समझ जाओगे। UPSC में आपको पता है भाई, प्री, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, ये होता है आपका। अब आप देखेंगे प्री में, अब UPSC क्या करता है हर चरण में, मतलब जैसे प्री में, प्री का जो पहला चरण है यहाँ पे माइग्रेशन लागू कर देता है। माइग्रेशन लागू है यहाँ पे, मतलब इसका क्या है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप देखोगे जैसे जनरल का 87.98 है, EWS का 85.92 और यहाँ 87.28 है, ठीक है, और SC का 79.03। और सबसे फेमस एग्जांपल टीना डाबी का दिया जाता है। भाई क्या उनका इशू था, देखिए टीना डाबी जी का जो था वो SC की कट ऑफ से प्री निकाल रही थी। जैसे मान लीजिए उनके 80 नंबर थे, ठीक है, 80 नंबर थे, तो वो UR कैटेगरी में तो माइग्रेट हो नहीं सकती थी, तो SC कैटेगरी से उन्होंने लाभ लिया। और जब आपने प्री में लाभ ले लिया तो अब आप मेंस में भी SC कैटेगरी में ही रहोगे, अब आपको माइग्रेट नहीं किया जा सकता। ये UPSC कहता है कि आप जिस चरण में हो, आप जिस कैटेगरी में हो, अगर आपने पहले प्री में लाभ ले लिया उसका, तो आप मेंस में, इंटरव्यू में, फाइनल में उसी कैटेगरी में रहोगे। भाई उन्होंने फिर मेंस में क्या किया, UR से भी ज़्यादा नंबर लाई, भाई बहुत ज़्यादा नंबर लाई, पर अब वो SC कैटेगरी में ही मानी जाएंगी। वो जनरल की सीट उनको नहीं मिल सकती। भाई सीट जो संविधान के हिसाब से अलॉटेड है वो उनको नहीं मिली, SC की सीट ही मिली। ये UPSC में है। और UPPSC क्या कर रहा है भाई, UPPSC अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है। UPPSC देखो, पहली चीज़ तो आपका जो UPSC वो बड़े पापा है, ये छोटे पापा है, और जो बाप करता है वो बेटे को मानना चाहिए। ये मान नहीं रहे यार, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, और ना यहाँ पे कोर्ट ही इंटरवीन कर सकती है। भाई अब देखो UPPSC में क्या है भी, वही प्री, मेंस, इंटरव्यू। ये लोग बस क्या कर रहे हैं, ये चीज़, ये कट ऑफ से समझिए। जैसे ये कट ऑफ है, मैं उठा लेता हूँ यहाँ का कट ऑफ, देखो 2022 का उठा लेते हैं अगर, ये देखो लगातार EWS OBC का ज़्यादा जा रहा है ना। माइग्रेशन ना लागू होने से UPPSC प्री में, किसमें, प्री में सबसे ज़्यादा नुकसान EWS और OBC को हो रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को हो रहा है। ये लोग UR से ज़्यादा नंबर ला के भी प्री नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। अब UR का मतलब ओपन कैटेगरी है ना। ओपन कैटेगरी मतलब कि SC ST OBC EWS अगर UR से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो वो उनको माइग्रेट करके इस सीट में डाल देंगे। भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है। यहाँ पे यही हो रहा है। 114 नंबर देखो आए हैं, और जो ओपन कैटेगरी है उसके 111 नंबर हैं, पर इसको यहाँ माइग्रेट ना करके इसका प्री क्लियर नहीं हुआ है, जिसके 114 से कम है। 114 वाला तो हो गया कट ऑफ में। अब जैसे जिसके 112 है वो जनरल से ज़्यादा लाया, पर वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये लोग प्री में माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, ये प्री में माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। ये मेन मुद्दा चल रहा है। ये लोग मेन चीज़ फाइनल में, जैसे मान लीजिए अब मेंस में भी यही चीज़ है। मेंस में जनरल वालों के अगर, और OBC वालों के, EWS वालों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो भी वो माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। वो फाइनल मेरिट जब बनेगी, फाइनल मेरिट, उसमें माइग्रेट करेंगे। अच्छा, फाइनल मेरिट बनने में क्या है, यहाँ पे OBC, EWS और SC ST को यहाँ फ़ायदा है फाइनल मेरिट में, और जो पहला चरण है प्री में, यहाँ पे UR वालों को फ़ायदा है। यहाँ पे उनको मेंस में नुकसान हो जाएगा जब फाइनल मेरिट बनेगी, क्योंकि वो फाइनल में माइग्रेट कर देंगे। तो ये व्यवस्था ना UR के लिए अच्छी है,
ना SC/ST OBC के लिए अच्छी है। और इसमें इतना पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट बोल भी चुका है, यूपीएससी इसको फॉलो भी करता है, फिर भी यूपीपीएससी इसको माइग्रेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यूपीएससी का बस एक ही डिमांड है कि प्री में वो माइग्रेशन को लागू कर दे, कोई बवाल किचपिच है ही नहीं। जो यूपीएससी करता है सिंपल से वो रूलिंग फॉलो करे, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर ये जो EWS वाला अगर 112 नंबर लाएगा तो माइग्रेट हो गया, उसको किस में, अनरिजर्व में डाल दो। अब मेंस में भी उसको किस में रखो, अनरिजर्व में ही रखो भाई, है ना। एक बार अगर आपने रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा ले लिया तो बाद में उसको मत दो, ये चीज़ कहने का मतलब है ना। जैसे ST है, अगर SC कट ऑफ से वो निकल रहा है, SC की कट ऑफ से, तो अपना उसको माइग्रेट कर दो, उसी में रखो। मतलब पहले चरण में आपने अगर लाभ ले लिया रिजर्वेशन का तो उसको उसी में रखिए, ये बेसिकली बात है। और बाकी देखिए यहाँ पे आप अपना समय को बर्बाद ना करिए, है ना, कि जो बहुत सारे छात्र संघ हैं, बहुत सारे नेता लोग हैं, आपसे पैसा लेंगे कि लाओ हम इसमें याचिका दायर कर रहे हैं, कोर्टबाजी कर रहे हैं। पैसा किसी को मत दो, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। देखो मेरा भी लॉ जो है वो ख़त्म ही ऑलमोस्ट 5th सेमेस्टर चल रहा है, तो मैं जानता हूँ इन सब चीज़ें कैसे चलती हैं। आपको बस कोर्ट में नोटिस देना है, वो चीज़ें खिंचती रहती हैं ना। किसी भी वकील को 1500 दो, एक नोटिस दायर करेगा बस, और वही आपको फोटोबाजी पे टेलीग्राम पे भेजते रहेंगे कि ये चल रहा है वो चल रहा है। रही बात रिवाइज्ड, अब देखें रिवाइज्ड रिजल्ट RO का क्या आ सकता है, कोई भी इसकी मुझे संभावना 0% लग रही है भाई। अभी मेंस लगा हुआ है 2-3 फरवरी को, रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, ये चीज़ आप भी डिमांड करिए कि नए नियम से इसको लागू करना चाहिए। कई लोगों को ये बात बुरी भी लग जाएगी, पर अब 2026 से आयोग को करना चाहिए चलिए कि जो माइग्रेशन का नियम है उसको लागू करिए। वैसे भी ये सब नियम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लागू हो सकते हैं मुझे लगता है ना, कि जो पीछे से लागू कर दे कि चलो 2023 में भी ये थे, आओ फिर से। रेट्रोस्पेक्टिवली ना लागू करें, पीछे से ना लागू करें, आगे 2026 से माइग्रेशन के नियम को लागू करना चाहिए। अब देखिए जिसका नहीं हुआ है उसको थोड़ी तकलीफ तो होगी भाई, है ना, पर ये आगे के भविष्य के लिए अच्छा है। और हर जगह जातिवाद मत घुसेड़ दिया करो, देश में यूनिटी और एकता बना के रखो, निष्पक्ष रहो, है ना, निष्पक्ष रहो। कानून में जो कमियां हैं उन कमियों को देखो, और क्या अच्छाई है ना, प्रोज एंड कॉन्स लेके बैलेंस बना के चलिए। यहाँ पे कोई भी जातिवादी मत घुसेड़िए पढ़ाई में, वो सब नेताओं को ही करने दीजिए। तो ये मोटा मोटा मुद्दा था, ठीक है। बाकी अब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते रहिए। पूरा सिलेक्शन मटेरियल अब हम आपको हार्ड कॉपी में भी प्रोवाइड कराने की सोच रहे हैं, आपको मिलेगा वो। करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, क्विज, पूरी तैयारी आप इसके द्वारा PCS 2026 की, RO की, BPSC की, BEO की, सारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, उसमें एडमिशन लेके पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। बाकी कोई और शिकायत है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।